आज का टॉपिक है मुक्त पथों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री पाथ्स। यहाँ पे हम किसी पात्र की बात करेंगे जिसमें गैस भरी हुई है, स्थूल निकाय है। स्थूल निकाय किसे कहते हैं? जिसमें बहुत ज़्यादा संख्या में अणु हों। तो हमारे पास जो पात्र है उसमें क्या है, कोई गैस भरी है और उसमें जो है अणुओं की संख्या बहुत अधिक है। वो क्या करते हैं, अनियमित रूप से गति करते रहते हैं, जिग जैग मोशन उनका होता है। क्रमागत दो टक्कर के बाद उनकी दिशा क्या होती है, बदलती रहती है। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे, उनकी जो टकराने की जो प्रायिकता है वो निकालनी है कि वो दूरी के साथ कैसे बदलती है। हम देखेंगे वो चरघातांकी रूप से घटती है, बिना टकराए जब वो गति करते हैं। तो टकराने की प्रायिकता भी निकालनी है हमें और बिना टकराने की प्रायिकता। तो देखिए क्या करना है उसके लिए, हमें मानना है सबसे पहले, आपने पढ़ा होगा ये टॉपिक जो मैंने ले रहा हूँ बुक के अंदर है, 5.10 टॉपिक है, 5वां चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, जो बीएससी पार्ट सेकंड में चलता है, उसी का ये टॉपिक आज आपको समझाने जा रहा हूँ। तो माना किसी पात्र में हमारे पास गैस के कितने अणु हैं, कैपिटल N, जो बिना टकराए x दूरी तय करते हैं तथा उनमें से dn अणु x तथा x प्लस dx दूरी के बीच टक्कर करते हैं। समझ में आया आपको? क्या कर रहे हैं अपन, हमारे पास पहले n अणु हैं जो x दूरी तक चले और वो उसके बाद यानी x दूरी तक तो वो नहीं टकराए, ठीक है, उसके बाद टकराते हैं। फिर x प्लस dx दूरी यानी इससे थोड़ी ज़्यादा हो गई, तो ये जो बीच में आप देख रहे हैं dx दूरी है, इसमें कितने अणु और टकराते हैं, dn अणु ये टकराते हैं, जिनकी संख्या है वो यहाँ पे मान के चल रहा है। तो x दूरी तय करते हैं बिना टकराए कितने अणु, n अणु, उनमें से dn अणु x तथा x प्लस dx दूरी के बीच टक्कर करते हैं, यानी dx दूरी में कितने चले, dn अणु टकरा गए। तो प्रायिकता के सिद्धांत से x दूरी तय करने के पश्चात dx दूरी में टकराने वाले अणुओं की संख्या dn दूरी dx तथा अणुओं की संख्या कैपिटल N के अनुक्रमानुपाती होगी, क्योंकि जो टकराने वाले अणुओं की संख्या है, प्रारंभ में कितने अणु हैं उन पर निर्भर करेगी, जितने ज़्यादा होंगे उतने ही उनकी टकराने की संभावना ज़्यादा होगी। अणुओं की संख्या dn इसलिए जो टकराते हैं उनकी n के समानुपाती हो जाएगी और दूरी dx के भी समानुपाती हो जाएगी। जितना दूरी ज़्यादा चलेंगे उतना ही ज़्यादा टकराने की संभावना होगी, इसलिए दोनों को एक साथ लिख लिया कि dn यहाँ पे ये बता रहा है n के भी समानुपाती हो जाएगा और dx के भी समानुपाती हो जाएगा। तो इस तरह से dn प्रोपोर्शनल n dx आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे ये समानुपाती नियतांक को pc कह रहे हैं, उसको संगत प्रायिकता कहते हैं और नेगेटिव चिन्ह आ रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे x का मान बढ़ता है n का मान घटता है, दोनों एक दूसरे के, एक के बढ़ने से दूसरा घटता है, इसलिए प्रोपोर्शनल में क्या आ रहा है, नेगेटिव साइन आ रहा है। तथा ये जो हम देख रहे हैं, जो हमारे पास समीकरण आ गया dn = माइनस PC n dx, यहाँ PC को हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट समानुपाती नियतांक है, जिसे संगत प्रायिकता कहते हैं, कोलिजन प्रोबेबिलिटी कहते हैं। और ऋणात्मक चिन्ह बताया था मैंने कि बिना टकराए तय गई दूरी x में वृद्धि से n का मान घटता है, इसलिए ये नेगेटिव चिन्ह आ रहा है। इससे dn/n क्या आ जाएगा, माइनस PC x के बराबर आ जाएगा। तो इसका समाकलन करेंगे इसका दोनों तरफ, तो dn/n का तो क्या आ जाएगा, log n आ जाएगा। PC कांस्टेंट बाहर चला गया और माइनस dx का माइनस x आ जाएगा और c यहाँ पे क्या हो गया, समाकलन नियतांक हो गया। तो इसका मान हम निकाल सकते हैं कैसे, कि प्रारंभ में x = 0, या प्रारंभ में स्टार्ट नहीं होते तब अणुओं की संख्या कितनी है, कैपिटल N0। तो x 0 कर देंगे तो ये पद तो 0 हो जाएगा और n की जगह N0 आ जाएगा। तो c किसके बराबर हो गया, log N0 के बराबर आ जाएगा। इस तरह से हम इस नियतांक c का मान निकाल सकते हैं और वो यहाँ पे रख देंगे, c का मान कहाँ रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे। तो ये log N0 को आप इधर ले जाएंगे तो ये log n माइनस log N0 को आप log n/N0 लिख सकते हो। राइट हैंड साइड में ये PCX
आ जाएगा। ठीक है, फिर अगले अपन यहाँ से लोग को हटाएंगे तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या रह जाएगा, ये n/n0 इक्वल टू उधर ले जाएंगे तो एक्सपोनेंशियल माइनस PCx रह जाएगा। फिर इसको क्रॉस गुणा करेंगे तो n इजिकल टू क्या आ जाएगा, n0 e की घात माइनस आ जाएगा। देखिए आगे लिखा हुआ है, ये जो मैं समझाना चाह रहा था वो ये आ गया, n इजिकल टू n0 e की घात माइनस PCx आ गया। तो चूंकि x दूरी तय करने के पश्चात n अणु बिना टकराए वाले अणु हैं, अतः n जो अणु है द्वारा बिना टकराए दूरी x तय करने की जो प्रायिकता है उसको कैसे लिखेंगे, P इजिकल टू n/n0। प्रारंभ में हमारे पास n0 थे, बाद में x दूरी पे कितने रह गए, n, और उसका मान आप निकाल चुके हो। ये ऊपर n इजिकल टू n/0 e की घात माइनस, तो इससे P क्या आ जाएगा, n/n0, यहाँ से n/n0 किसका हो जाएगा, e की घात माइनस PCx के बराबर आ जाएगा। नियतांक PC का मान माध्य मुक्त पथ लेम्डा द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। हम जानते हैं लेम्डा, हम कल पढ़ चुके थे। माध्य मुक्त पथ क्रमागत दो टक्करों के मध्य चली गई औसत दूरी को हम क्या कहते हैं, माध्य मुक्त पथ कहते हैं। ठीक है, तो लेम्डा की परिभाषा से आप इसको इस सूत्र से लिख सकते हैं, लेम्डा इजिकल टू समेशन x dn अपॉन n0, कुल अणुओं की संख्या। यानी प्रारंभ में आपके पास कितने हैं, n0 अणु हैं। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आपके पास x1 दूरी में चलने पर कितने अणु टकराते हैं, dn1, x2 दूरी पर कितने चलाते हैं, dn2। तो कुल dn1 अणु कितने दूरी चले, x1 dn1, dn2 कितनी दूरी चले, x2 dn2, एंड सो ऑन। इस तरह से आप सबका योग करें तो क्या लिख सकते हैं आप इसको, समेशन x dn कर सकते हैं, और उन कुल अणुओं की संख्या का भाग दे देंगे तो हमारे पास एक अणु कितनी दूरी चलता है, औसत दूरी वो आ जाएगी। तो समीकरण 1 और 3 से हम यहाँ पे dx को अत्यल्प माने तो इसको समाकलन के रूप में लिख सकते हैं, और यहाँ पे आप dn का मान रख देंगे तो ये आ गया 1/n0 बार, और ये जो समेशन था उसको आप इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। 0 से अनंत तक करेंगे आप, यानी शुरू से लेके अंतिम जितने अनंत समस्त आकाश के लिए हो गया, ये इक्वल टू हो जाएगा, प्रारंभ से शुरू किया अनंत तक जब तक उसकी गति है। तो PC कांस्टेंट है, बाहर चला गया, n0 से n0 कट जाएगा और अंदर क्या बचेगा, x e माइनस PCx dx, और इसका यदि समाकलन करेंगे तो वो 1/PC² से आएगा। ये आपको एग्जाम में डायरेक्ट लिखना है, इस समाकलन का जो मान है वो आपको डायरेक्ट रखना है, ये आपको हल करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये कट के क्या रह जाएगा, 1/PC के बराबर आ गया। तो संगठन प्रायिकता हम देखते हैं, PC आ गया 1/λ। इसलिए यहाँ पे हम कह रहे हैं लेम्डा जो माध्य मुक्त पथ था उसको इंट्रोड्यूस किया कि ये जो कोलिजन प्रोबेबिलिटी थी जिसको कांस्टेंट PC कह रहे थे, उसका मान इसके माध्य मुक्त पथ के क्या आ गया, व्युत्क्रमानुपाती हो गया, उसके इन्वर्स के बराबर आ गया, व्युत्क्रम के बराबर आ गया। तो अणु द्वारा बिना टकराए x दूरी तय करने की जो प्रायिकता है वो हमारे पास समीकरण 4 ऊपर हमने देखा था, वो आ गई थी e की घात माइनस PCx। PC का मान यहाँ से हम रख देंगे 1/λ, तो ये P आ जाएगा e की घात माइनस x/λ। ये सूत्र देखिए क्या बता रहा है कि जैसे जैसे x का मान बढ़ता है, क्योंकि ऊपर माइनस आ रहा है इसलिए P का मान चरघातांकी रूप से घटेगा, और P का यदि हम ग्राफ खींचें तो वो इस तरह से ये चरघातांकी रूप से घटता हुआ आ रहा है, और P का अधिकतम मान होता है 1, न्यूनतम मान 0। तो y एक्सिस पे ये प्रायिकता आ गई और x एक्सिस पे आपने x ले लिया, तो इसका मान इस तरह से आप ग्राफ से निकाल सकते हैं। तो x दूरी तय करने से पूर्ण अणु द्वारा टकराने की प्रायिकता, वो तो नहीं टकराने की थी, टकराने की प्रायिकता निकालना चाहें तो 1 - P हो जाएगी, क्योंकि टोटल 1 होता है दोनों का, इसलिए ये 1 - e की घात माइनस x/λ। तो चित्र 5.10 में किसी अणु द्वारा बिना संगठन किए x दूरी तय करने की प्रायिकता दूरी x के सापेक्ष आलेख प्रदर्शित किया गया है। स्पष्ट है कि दूरी x बढ़ने से यह प्रायिकता चरघातांकी रूप से घटती है, और मुक्त पथ लेम्डा या इससे अधिक होने की अधिकतम प्रायिकता जब हम x = क्या कर देंगे, लेम्डा कर देंगे, तो ये e की घात -1 हो जाएगा, और e की घात -1 होता है 0.37। तो यहाँ पे
0.37 मान रखेंगे तो 1 में से 0.37 घटाने पर क्या हो जाएगा, ये 60.63 या तो 63% हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं अधिकतम प्रायिकता कब होगी, जब x = लैम्डा होगा तो ये 37% हो जाएगी, तथा मुक्त पथ की लंबाई लैम्डा से कम होने की प्रायिकता 63% होती है। ये आप इस तरह से यहाँ पे डेरिवेशन कर सकते हैं। मुक्त पथों का वितरण जो एग्ज़ाम में आता है तो आपको ग्राफ सहित इसको बताना है।